हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते हैं। अ रेस ट्रैक इज इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग whose inner circumference is 352 meter and outer circumference is 396 meter. Find the width and the area of the track. ठीक है, देखो क्वेश्चन कर रहा है कि एक रनिंग ट्रैक है, मतलब एक रेस ट्रैक है जिसका इनर सरकमफ्रेंस जो है वह कितना है 352 है और आउटर सरकमफ्रेंस जो है वो 396 है। तो कह रहा है उस जो रेस ट्रैक है जो कि रिंग के फॉर्म में है, रिंग के शेप में है, उसकी चौड़ाई कितनी है और उस रिंग ट्रैक की एरिया कितना है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो, मान लेते हैं कि ये जो है क्या है, एक रनिंग ट्रैक है। ठीक है, क्या है, एक रनिंग ट्रैक है। फिल करना क्वेश्चन को, ये हमारा क्या है, रनिंग ट्रैक है। ठीक है, ये रनिंग ट्रैक है जो कि किस फॉर्म में है, एक रिंग के आकार का है। ठीक है, तो इसका जो इनर सरकमफ्रेंस, दैट मीन्स ये सरकमफ्रेंस, जो इनर सरकमफ्रेंस है वह दिया है इनर सरकमफ्रेंस। ठीक है, सरकमफ्रेंस कितना दिया, 352 मीटर। और आउटर सरकमफ्रेंस, दैट मीन्स ये आउटर सरकमफ्रेंस, ये वाला सरकमफ्रेंस दिया। तो आउटर सरकमफ्रेंस कितना दिया है, 396 मीटर। तो कह रहा है कि इस रनिंग ट्रैक का चौड़ाई बताना, डेट मीन्स ये चौड़ाई बताना है, ये वाला ये वाला। तो देखो, ये जो है एक रिंग जैसा है ना, तो बताओ इसकी जो चौड़ाई होगा सभी जगह सेम होगा ना, ऑफकोर्स सेम होगा। तो देखो, मान लेते हैं ये हमारा सेंटर है और ये जो है क्या है, R1 है। ठीक है, और इस जो आउटर जो सरकमफ्रेंस है इसका जो रेडियस है R2 है। ठीक है, तो देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हम दोनों सर्कल का R1 एंड R2 फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बताओ, अगर हमें यही लेंथ में चाहिए, अगर ये टोटल लेंथ में से वो है, मान लेते हैं इस टोटल लेंथ में से, टोटल रेडियस में R2 में से ये जो है R1, यहाँ तक जो R1 है, R1 को सपरेट कर दिया, तो क्या जो है, ये जो है विद, जो रेस ट्रैक का जो विद है, डेट मीन्स चौड़ाई जो है, क्या निकल सकता है, ऑफ कोर्स। तो हमें फाइंड आउट करना है R2 माइनस R1। ठीक है, तो हमें क्या रिक्वायरमेंट है इसमें, R1 और R2 को पहले सॉल्व करते हैं। तो देखो, इनर सरकमफ्रेंस इक्वल टू 352। तो अब बताओ सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई R1 क्यों दे रहा हूं मैं, R1 दे क्योंकि इनर सरकमफ्रेंस का रेडियस लिया हो 352। तो 2 इंटू पाई 22/7 इंटू R1 इक्वल टू 352। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, 352 इंटू 7 बाई आपका ये नीचे 2 इंटू 22। ठीक है, तो देखो 11 से 11 2 जा 22, 11 दूना 22 और 11 3 जा 33, मतलब 33। तो फिर 22 आया, 11 2 से कैंसिल हो गया, फिर इसको 2 से 16, देन 2 से 8। तो R1 इक्वल टू आ गया 8 इंटू 7 56 मीटर आ गया। ठीक है, R1 का वैल्यू 56 मीटर आ गया। अब क्या करते हैं, ये R2 का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो देखो आउटर सरकमफ्रेंस कितना दिया है, 396 मीटर दिया है। तो आउटर सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई R2 इक्वल टू 396, 2 इंटू 22/7 R2 इक्वल टू 396 R2। तो 396, 7 आपका ऊपर चला जाएगा, 7 बाई कितना हो गया, 22 इंटू 2। ठीक है, अब फिर इसको कैंसिल करते हैं, 11 से 2 बार में ये 3, देन 6 है 66 बार में, 2 से 18 हो गया, देन 2 से 9।
तो 9 इंटू 7 कितना हुआ? 63 हुआ, 63 मीटर। R1 और R2 निकल गया, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? विड्थ ऑफ द रेस ट्रैक, नो रेस ट्रैक, विड्थ ऑफ द रेस ट्रैक क्या होगा? दैट मीन्स R2 माइनस R1 कितना होगा? R2 कितना है? 63, R1 कितना है? R1 कितना है? 56 है। तो 13 में से 13 में 6 गया 7 मीटर। मतलब जो रेस ट्रैक है, रेस ट्रैक की जो चौड़ाई होगा कितना है? 7 मीटर है। दैट मीन्स जो है यही हमारा क्या रेस ट्रैक है और इसकी ये चौड़ाई जो है 7 मीटर है, ठीक है। अब क्या फाइंड आउट करना है? इस रेस ट्रैक की एरिया फाइंड आउट करना है। तो आप बताओ कि ये मान लेते हैं टोटल एक प्लेन फिगर जैसा एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर जो है हम इस टोटल ये जो जो आपका आउटर जो सर्कल है, अगर आउटर सर्कल की एरिया में से इस इनर सर्कल को एरिया को सबट्रैक्ट कर दिया तो क्या हमारा केवल यही बचेगा? ये रनिंग ट्रैक का एरिया वहीं हमें सॉल्व करना है। तो देखो एरिया ऑफ द रेस ट्रैक क्या होगा? दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। देखो मतलब जो है जो हमारा एक्सटर्नल सर्कल है उसके सर्कल में इसके एरिया में से इंटरनल सर्कल के एरिया को सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा जो है क्या निकल जाएगा? रनिंग ट्रैक का एरिया निकल जाएगा। तो पाई दोनों में तो पाई कॉमन कर लेता हूँ, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। पाई का वैल्यू कितना है? 22/7। R2 कितना है? R2 आपने 63 फाइंड आउट किया ना, 63 का स्क्वायर। R1 कितना है? 56 का स्क्वायर। 22/7, 63 का स्क्वायर कितना होगा? तो 63 को 63 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 3969। 56 का स्क्वायर कितना होगा? 56 का स्क्वायर हो जाएगा 3136, ठीक है। तो 22/7 इंटू 9 में 6 गया 3, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 6 गया 3 और 6 में से 3 गया 3, उसके बाद से 9 में से 1 गया 8, ठीक है। 7 से कैंसिल होने वाला है कि नहीं? 8 3/7 से करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो तो आपका 7 से करता हूँ तो आपका 1 आ गया, तो 1 और 3 13, तो फिर 1 से 13, तो 7 6 6 3 63, 9 से आपका करोगे तो आपका क्या कैंसिल हो जाएगा? डैट मीन्स जो है कितना आ गया? 22 इंटू 190। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 22 को 190 से तो आ गया 2618 स्क्वायर मीटर। तो देखो जो वो रेस ट्रैक है तो उस रेस ट्रैक का एरिया कितना होगा? 2618 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।